अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रैबिट्स के हवाले से। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर एक खसूसी प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है रैबिट्स के हवाले से, जिसमें रैबिट्स जो हैं वो शहरियों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। और क्या वजूहात हैं इसकी कि क्यों नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर ये प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है, किन किन इलाकों में ये रैबिट्स दिए जाएंगे, किन लोगों को दिए जाएंगे, ये सारी मालूमात भी लेंगे। इसके अलावा इन रैबिट्स की जो है क्या खसूसियत क्या है उस हवाले से भी जानेंगे कि इससे कम्युनिटी को क्या फ़ायदा होगा और कम्युनिटी किस तरह से इनको पाल सकती है और क्या बीमारियां इनसे आती हैं और कितनी इनकम हो सकती है और इनकी खुराक पे कितने अखराजात आते हैं। ये तमाम सवालों के आज जवाब लेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल साहब, जो कि रैबिट्स के प्रोग्राम को हेड करते हैं यहाँ पर नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में। उन्हीं से हम जानेंगे कि ये क्या प्रोजेक्ट है और इसकी क्या डिटेल्स हैं। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब आपके वक्त देने का। जावेद इकबाल साहब, ये बताइएगा कि सबसे पहले ये रैबिट्स कौन से हैं और इनकी खासियत क्या है, स्पेशलिटी क्या है इनकी? ये जो रैबिट है इसका नाम है अंगोरा रैबिट। ठीक है। दुनिया में जो अंगोरा रैबिट है वो अपने वूल के लिहाज से पहचाना जाता है। ठीक है। इसकी जो वूल है वो उसके लिए लोग इसको पालते हैं। ठीक है। क्योंकि जो ये अंगोरा रैबिट की वूल है वो दुनिया की नंबर 1 क्वालिटी वूल है। 6 से 7 गुना ज़्यादा गर्म है। किसी किस्म का एलर्जिक इफेक्ट जो है इंसानी जल्द के ऊपर इसका नहीं है। ठीक है। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा कॉस्ट है इसकी महंगी है। ठीक है। और सबसे जो है इसकी क्वालिटी वाइज जो है वो नंबर 1 है। ठीक है। ये इसलिए हमने पाकिस्तान में इसको इंट्रोड्यूस करवाया कि पाकिस्तान के अंदर भी जो है एज ए सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है। यानी इसको जो है लोग पालें, यानी कि लोग इनकम के लिए जो है रैबिट को इस्तेमाल करें। रैबिट को पालें। तो जावेद साहब, ये बताइएगा कि कितनी इनकम हासिल की जा सकती है रफली, के अगर एक फैमिली इसको पालती है तो वो क्या अपना यानी कि घर इससे चला सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर छोटे पैमाने से इसको शुरू करें, ठीक है। यानी अगर आप 8 फीमेल और 2 मेल से शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेहतरीन मॉडल बनता है। ठीक है। एक फीमेल जो है साल में 20 से 25 बच्चे जो है वो देती है औसतन। ठीक है। तो इस तरह अगर वो होंगे तो आपके पास साल के अंदर तकरीबन 150 to 200 बच्चे जो हैं वो आ जाते हैं। ठीक है। तो उसको आप बच्चों को आगे वूल पर्पस के लिए भी पाल सकते हैं, बच्चों को सेल परचेज भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो इस वक्त मार्केट के अंदर इसकी बड़ी हाई कीमत है, तकरीबन 15,000 से लेके 25,000 रुपये तक जोड़ा जो है पेयर मिलता है। पेयर मिलता है। ठीक है। तो वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। दूसरा जो हमारा मकसद है वूल पर्पस है। ठीक है। तो वूल जो जो जिस साइज़ का आप रैबिट अब आपके पास है या ये बैठा है, ये 1 साल के अंदर 1 किलो वूल जो है वो देता है। और अभी इसकी जो मार्केट प्राइस पाकिस्तान के अंदर है वो 5,000 से लेके 6,000 रुपये किलो तक है। वूल की प्राइस है। ठीक है। यानी रैबिट आपके पास है, वूल जो है वो 5-6 हज़ार रुपये की किलो की बिक जाती है। ठीक है। बाकी इसके ऊपर अगर आप इसको इसके सही हैबिटेट यानी इलाके में रखते हैं तो वहाँ पे इसका कोई ख़र्चा नहीं है। मौसम जो है इसको चाहिए, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और KPK के इलाके जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे आप इनको पालेंगे और आम जो सब्ज़ चारा है जो उस इलाके में अवेलेबल है वो आप इनको देंगे तो कोई यानी फैमिली लेबर की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फैमिली लेबर से इसको जो है वो पाल सकते हैं। ठीक है नाजरीन, हम आगे चल के जावेद इकबाल साहब से ये भी पूछेंगे कि किन इलाकों में ये लोगों को फ्री देने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बताया कि बहुत ही कॉस्टली रैबिट्स हैं। ये तकरीबन 15 से 25 हज़ार रुपये में पेयर ये बिकता है और तकरीबन 6,000 रुपये की एक साल में ये वूल देता है और काफ़ी जो है इनकम हासिल कर सकते हैं शहरी इससे। जावेद इकबाल साहब, ये बताइएगा कि इनकी खुराक क्या है और बीमारियों के हवाले से थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए तो जैसे बताइएगा। मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो भी सब्ज़ चारा है उस इलाके के अंदर वो इसको आप देंगे। ये तकरीबन वेस्टेज भी डाल के आधा किलो से ज़्यादा पर रैबिट जो है चारा नहीं खाते। ठीक है। हाँ, जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बर्फ़बारी हो जाती है, तो फिर उसमें अगर चारा अवेलेबल नहीं है तो घर के अंदर जो भी है ग्राइंड करके आप गंदम, मकई, कोई चीज़ दलिया बना के इसको दे सकते हैं। ठीक है। तो वो ये खा लेंगे। इसके लिए स्पेशल कोई खुराक भी डेवलप की है? हमने डिज़ाइन की है, डेवलप की है। हमारा एनिमल न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट है पाकिस्तान में, फर्स्ट टाइम जो है बैलेंस डाइट जो है इसकी हमने तैयार किया है। और तकरीबन अब नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की वजह से रैबिट इंडस्ट्री पाकिस्तान में डेवलप हो गई है और वो तकरीबन 16 से लेकर 18 टन फीड हमारी साल की
जो है वो जा रही है मार्केट के अंदर। ठीक है। तो इसमें इसकी जो है बीमारियों के हवाले से थोड़ा सा बताइए। बीमारियों के हवाले से इसकी कोई ख़ास बीमारियां नहीं है। अगर आप मैनेजमेंट इसकी सही रखते हैं, सफाई सुथराई सही रखते हैं, तो कोई ख़ास बीमारी नहीं आती। लेकिन जो मेजर बीमारियां हैं इसके अंदर एक मेंज यानी खारिश की बीमारी आती है, ठीक है। वो भी सफाई सुथराई का मुनासिब बंदोबस्त ना हो तो फिर आती है। ठीक है। उसके लिए हर जगह से वो आइवरमेक्टिन इंजेक्शन मिल जाता है। ठीक है। उसका 1 ड्रॉप जो है वो अंडर द स्किन जो है वो लगाते हैं, जिससे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पैरासाइट्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा जो है इसके कानों के अंदर जो है वो फंगस लग जाती है। ठीक है। वो भी बाज़ दफ़ा नमी का ज़्यादा होना या मसलन कि सफाई सुथराई की कमी की वजह से, तो उसमें कोई भी एंटी फंगल क्रीम जो हमारे ह्यूमन बीइंग की है, ठीक है। वो आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हो जाता है। तीसरी जो है इसमें फर ब्लॉकिंग होती है। ठीक है। यानी एक दूसरे की फर जो है अगर पास यानी कि वूल खा जाते हैं, वूल अंदर चली जाती है, नहीं भी खाते तो अंदर चली जाती है, यानी कि तो सांस वो के साथ। डाइजेस्टेबल नहीं है। ठीक है। तो वो फर ब्लॉकिंग यानी छोटे छोटे बॉल्स इंटेस्टाइन में बन जाते हैं। ठीक है। तो उसके लिए जो है ये जो बच्चों के पेट के कीड़े की दवाइयाँ होती हैं, ठीक है। ज़ैनिटल वगैरह, वही हम इनको देते हैं। वैसे हम रूटीन में हर तीसरे महीने वो दवाई दे के फ्लशिंग करा देते हैं, ताकि अगर कोई मसला हो तो वो तो ख़त्म हो खुद जाए। ब खुद जो है वो साफ़ हो जाए। अच्छा, इसकी वूल के हवाले से बताइए कि साल में कितनी मरतबा इससे वूल साल उतरती? में ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पहली दफ़ा वूल जो है वो 8 महीने बाद लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हर 3 से 4 माह बाद जो है वो वूल हम लेते रहते हैं। उसके अलावा अभी जो है डिपेंड करता है कि जिस बंदे को आप सेल कर रहे हैं उसकी डिमांड 3 इंच की है, 4 इंच की है, 2 इंच की है, तो उस हिसाब से भी आप साइकिल को तो जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उतना रेट भी ज़्यादा होगा वूल का? नहीं, वो डिपेंड करता है जो थ्रेड बना रहा है उसकी अपनी डिमांड है। ठीक है। कोई 2 इंच वाले से बना रहा है, कोई हाथ से थ्रेड चरखे पे बनाता है, कोई मैकेनिकल बनाता है, तो उसकी अपनी अपनी जो है डिमांड होती है। अभी हमने फार्मर्स को लिंक करना है कि इसका सेल हो, वूल की सेल हो और आगे प्रोडक्ट बने। अभी एक प्राइवेट आदमी इस्लामाबाद में नासिर शरीफ के नाम से जो है उसने काम शुरू किया। ठीक है। उसने इसका प्रोडक्ट भी बना लिया है, ठीक है। यानी शॉल भी बना लिया है, मफलर भी बना लिया है, थ्रेड भी वो अब उसका सोशल मीडिया पे इश्तिहार भी है कि कोई भी उसको वूल बेचना चाहे तो वो 4500 से लेके 5500 तक, यानी डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी ऑफ वूल। ठीक है, यानी कि मार्केट में यानी कि इसकी सेल शुरू हो गई है वूल और की। अभी इसी तरह स्वाद से एक बंदे की मुझे कॉल आई थी, तो वो कह रहा था कि मुझे 6000 रुपये में भी मिल जाए तो मैं परचेज कर लूँगा, क्योंकि स्वात हब है वूल के प्रोडक्ट्स का। वहाँ पे खड्डियाँ हैं, वहाँ पे ये वो बनती हैं, शॉल्स बनती हैं, प्रोडक्ट्स बनती हैं, तो वहाँ पे इसकी प्राइस ज़्यादा है, बाकी शहरों में थोड़ी सी। अच्छा, इसकी मैनेजमेंट के हवाले से जावेद साहब आपने बात की, तो मैनेजमेंट में जो है वो क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि पिंजरों में रखना ज़रूरी है, किस तरह से इनकी मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है कि एक तो बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, दूसरा ये है कि आपकी वूल की क्वालिटी जो है वो बेहतर रहती है। पिंजरों में अगर आप रखते हैं, पिंजरे बेशक लोहे के नहीं है तो लकड़ी के आप बना लें। आपके वो जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे लकड़ी वैसे अवेलेबल है, वो लकड़ी के आप बना सकते हैं। मकसद ये है कि ये अलग-अलग रहें, कंट्रोल ब्रीडिंग कराएं, ताकि इनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है वो भी बढ़े, ज़्यादा अरसा तक हम इससे बच्चे ले सकें, और इसी तरह इसकी वूल की क्वालिटी जो है वो बेहतर रहेगी। अगर आप ज़मीन पे यार्ड फार्मिंग करते हैं तो इकट्ठे रहेंगे, बीमारियां भी ज़्यादा आएंगी और वूल की क्वालिटी भी जो है ख़राब होगी। जावेद साहब ये बताइएगा कि जो मॉडल आपने बनाया है जिसमें आप फ्री ये रैबिट्स देंगे, तो वो मॉडल क्या है बेसिकली? वो ये है कि अब हमने इस प्रोजेक्ट को हमारे चेयरमैन साहब डॉक्टर मोहम्मद अजीम खान साहब के विजन के मुताबिक हमने गिलगित बल्तिस्तान में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान में हमारा ऑफिस है जगलोट में। सबसे पहले हमने ये जून 2021 में हमने वहाँ पे इफ्तिताह किया है। ठीक है। तो वहाँ पे रैबिट भी हमने शिफ्ट कर दिए हैं। ठीक है। तो अब वहाँ पे एक तो हमने अडाप्टेबिलिटी स्टडी करेंगे कि उस एनवायरनमेंट में इनका बिहेवियर जो है वो क्या होता है। ठीक है। दूसरा वो क्योंकि ठंडा इलाका है गिलगित का जो है, तो वहाँ के लोकल लोगों को ये तरगीब देनी है कि वो ये रैबिट पालें और अपनी इनकम को जो है वो बढ़ाएं। उसके लिए हम ये करने जा रहे हैं कि हम जो लोकल कम्युनिटी है, जैसे देहात है या दूसरे लोग हैं, उनसे कहेंगे कि वो 2-2, 4-4 लोग इकट्ठे हो जाएं,
एक अपना कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हो ठीक है, जाएगी। ठीक है। तो जगह उनकी होगी, मैनेजमेंट उनकी होगी, हम उनको जानवर जो है वो 4 रैबिट फीमेल और 1 मेल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो देंगे। ठीक है, लेकिन उसके एक मुआहदा होगा ठीक है, कि वो जो वहाँ टेक्निकल, हम उनको 1 हफ्ते की ट्रेनिंग भी देंगे ठीक है, और उसके बाद भी जो है टेक्निकल सपोर्ट देंगे। ठीक है, उसके बाद उनकी वूल के लिए उनको प्राइवेट सेक्टर से लिंक भी करेंगे। ठीक है, लेकिन उनको इनको तवज्जो से पालना होगा और जो 4 फीमेल से पहली दफ़ा उनके पास बच्चे आएंगे वो बच्चों में से हमें 50% वो जो है ठीक है, वापस कर देंगे। हम उनको अपने ऑफिस में नहीं लाएंगे, उसी कम्युनिटी के इर्द गिर्द और लोगों को जो है दे देंगे ताकि तेज़ी से इसकी जो है वो पैदावार जो है बढ़े और लोगों का रोज़गार जो है उसमें इजाफा हो। हाँ, ख़ुसूसी तौर पे हम चाहते हैं कि वहाँ की ख़वातीन जो हैं वो इस शोबे में आएँ और उसको जो है वो ये यकीनन ख़वातीन के लिए ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस होगा। हाँ जावेद साहब ये बता दीजिएगा थोड़ा सा कि मिनिमम और मैक्सिमम कितनी अर्निंग कर सकते हैं इनसे, अगर रैबिट्स यानी कि स्टार्ट से अगर शुरू करते हैं तो कहाँ तक ये अपनी अर्निंग को ले जा सकते हैं? एक रफली एस्टिमेट क्या है आपका? देखिए, ये वो कारोबार है जो सबसे जल्दी जो है वो रिटर्न देना शुरू कर देता है। यानी हम क्लेम करते हैं कि 6 महीने बाद जो है आपको रिटर्न आना शुरू होता है। बड़ी एक्सटेंसिव लेबर की ज़रूरत नहीं है, फैमिली लेबर से आप इस पे काम चला सकते हैं। तो इसके लिए ये मतलब जितने वो रैबिट रखेंगे, जितनी अच्छी मैनेजमेंट कर सकेंगे उतना ज़्यादा। आप देखें, अगर एक रैबिट से जो बड़ा एडल्ट रैबिट है उससे आप 5,000 रुपया साल का कमाते हैं, तो अगर आपके पास जो है वो 50 रैबिट है तो 2.5 लाख रुपया आपका हो गया विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, ना कोई जो है उधर खर्चा। जो वेजिटेशन वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा आपने भी देखी है, तो वहाँ से वो चारा इसको डालते रहेंगे और बाकी इसकी वूल की जो शेयरिंग है वो चीज़ें हम उनको ट्रेनिंग दे देंगे। ठीक है। और वो घर में आप देखें, नेपाल में ख़वातीन ने रखे हुए हैं सब माउंटेनियस एरिया में अपने घरों में, और वो खुद ब खुद जो है इसकी जो है वो करती रहती हैं। इसकी वूल की जो क्वालिटी है वो प्लकिंग की सबसे अव्वल क्वालिटी प्लकिंग है। सही। प्लकिंग से मुराद ये कि आप हम इसको हाथ लगाते हैं ये वूल आ जाती है, वूल आ जाती है। ये वाली वूल जो है ये बेस्ट क्वालिटी वूल है। सही। और जो उसके बाद हम शेयरिंग करके लेते हैं वो दूसरे नंबर पे होती है। ठीक तो है। इस तरह वो जो है वो ख़वातीन इसको बेहतर तरीके से चला सकती हैं और अपने आमदन का ज़रिया जो है वो। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, जिसमें कम्युनिटी को फ्री रैबिट्स दिए जाएंगे और उनसे 50% जावेद इकबाल साहब ने बताया कि बच्चे वापस लेकर दोबारा कम्युनिटी को दिए जाएंगे और इस तरह से यकीनन ये जो रैबिट फार्मिंग का जो कल्चर है वो फ़रोग पाएगा और यकीनन आगे चलकर रैबिट फार्मिंग से जो है कम्युनिटी फ़ायदा उठा सकेगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। मज़ीद भी कोई क्वेश्चन हो रैबिट फार्मिंग के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जावेद साहब से उन तमाम सवालों के जवाब लेकर आपको आगाह करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।